हाय नर्सेस, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो है वो लेने वाले हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत सारी नर्सेज को ये रहता है कि मैम इस टॉपिक के बारे में हमें टीच करिए, और मैं यूजुअली अपनी क्लास में भी इस टॉपिक के बारे में बात करती रहती हूँ क्योंकि एनक्लेक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक है लेवल्स ऑफ डिसीज़ प्रिवेंशन। तो हमारे पास 4 लेवल्स ऑफ डिसीज़ प्रिवेंशन होते हैं। ये इन्फेक्शियस डिसीज़ एपिडेमियोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आप CHO के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इन इंडिया, इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर नॉर्सेट एंड एनक्लेक्स, ये लेक्चर तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट था, रहेगा हमेशा ही। तो सबसे पहले हमारे पास 4 लेवल्स ऑफ डिसीज़ प्रिवेंशन आते हैं। डिसीज़ प्रिवेंशन एक वन ऑफ द पैरामीटर है जिस पे पूरी की पूरी नर्सिंग बेस्ड है। तो ये 4 लेवल्स हैं: प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। तो 4 लेवल हो गए हमारे पास। तो एक एक करके इन लेवल्स को हम लोग डिस्कस भी करेंगे और इनकी एग्जांपल्स भी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमोडियल प्रिवेंशन की। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? प्राइमोडियल का मतलब है हम डिसीज प्रिवेंट कर रहे हैं जबकि उस डिसीज के रिस्क फैक्टर भी कम्युनिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लेट अस सपोज आप एक स्कूल नर्स हैं, आप स्कूल में गई, वहाँ पे अभी एक क्लासरूम में आप बच्चों को हेल्थ एजुकेशन देना चाहती हैं रिगार्डिंग प्रिवेंटिंग डायबिटीज़ एंड कार्डियक डिसीजेस इन फ्यूचर, लेकिन उस क्लास में कोई भी ओबीज बच्चा नहीं है, अभी रिस्क फैक्टर भी नहीं है, लेकिन हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं कि आपको हेल्दी खाना ही चाहिए, ओबेसिटी आने भी नहीं देनी है क्योंकि ये चीज़ लीड कर सकती है फर्दर इन फ्यूचर डायबिटीज़ और कार्डियक प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे जो आप टीचिंग दे रहे हो इन द एब्सेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन। सेकेंड हमारे पास जो लेवल आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि हम लोग तब हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं जब ऑलरेडी हमारे आसपास में रिस्क फैक्टर्स उस डिसीज़ के हैं, या हम लोग तब प्रिवेंट कर रहे हैं इस डिसीज को व्हेन द रिस्क फैक्टर आर एग्जिस्टिंग इन द कम्युनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप वेरियस डिसीजेस के लिए इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन करते हैं। वो आप क्यों करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी उस डिसीज के रिस्क फैक्टर आपकी कम्युनिटी में होते हैं। जैसे कि हम बच्चों को मीजल्स के लिए क्यों वैक्सीनेट कर रहे हैं, पोलियो के लिए क्यों वैक्सीनेट कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो स्कूल में जाएंगे कल को, या कम्युनिटी में दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे या पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो ऑलवेज देर इज चांस दैट दे कैन गेट द डिसीज। दैट मीन्स द रिस्क फैक्टर ऑफ गेटिंग दैट डिसीज इज ऑलरेडी देयर। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। अब प्राइमोडियल और प्राइमरी प्रिवेंशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये ही है। प्राइमोडियल में देर इज एब्सेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, स्टिल वी आर प्रिवेंटिंग द डिसीज, जबकि प्राइमरी में देर आर रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी इन द कम्युनिटी एंड वी आर डूइंग इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट द डिसीज। तो ये 2 लेवल हो गए। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा लेवल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन है दैट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन की 2 बातें याद रखना: अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में भी अभी जो डिसीज है वो पूरी तरह से सामने नहीं आई है। मे बी जो पेशेंट है वो सब क्लिनिकल केस है, मतलब उसमें साइन एंड सिम्टम नहीं है, बट डिसीज इज प्रेजेंट, पर हो सकता है कि हमें अभी ना दिख रही हो। हम प्रोफिलैक्टिकली टेस्ट करके पहले ही उसकी डिसीज़ को डायग्नोज कर लेते हैं, इससे पहले कि उसके साइन एंड सिम्टम्स आएँ, और पहले ही ट्रीटमेंट करके उस डिसीज़ को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं ताकि कम्युनिटी में वो डिसीज़ स्प्रेड ना हो। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन, राइट। जैसे कि अगर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास रूटीन चेकअप के लिए आता है और उसका HbA1c टेस्ट जो है वो आपने कर लिया और आपको पता चल गया कि पेशेंट जो है ही इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, राइट। तो आपने अर्ली जो है वो डायग्नोसिस कर लिया और उसका ट्रीटमेंट जो है वो अर्ली स्टार्ट कर लिया। तो सेकेंडरी में और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सब क्लिनिकल केस है किसी कम्युनिकेबल डिसीज़ का, जिसका कभी पता ही नहीं था कि वो ये डिसीज़ कैरी कर रहा है, लेकिन कम्युनिटी में स्प्रेड करते जा रहा था। जैसे कि टाइफॉइड मैरी का आपने नाम सुना होगा, टाइफॉइड के कई केसेस सब क्लिनिकल होते हैं। तो आपने अर्ली उस केस का प्रोफिलैक्टिकली जो था अर्ली डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट कर दिया ताकि आगे कम्युनिटी में वो जो है न्यू केसेस जनरेट ना कर सके। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन हम इसलिए करते हैं ताकि डिसीज़ का टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए, अर्ली स्टेजेस में हो जाए, और जो पेशेंट है वो कॉम्प्लिकेशंस जो है उसमें ना जाए या डिसीज़ की सीवियर फॉर्म में एंटर ना हो। लास्ट जो हमारे पास लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो है टर्शरी प्रिवेंशन।
वेल टर्शरी प्रिवेंशन इज अ लास्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये जब डिसीज हो जाती है तब हम करते हैं। इसके दो गोल्स होते हैं। नंबर 1, अगर डिसीज अपने अर्ली स्टेजेस में है तो लेटर ऑन स्टेजेस में या कॉम्प्लिकेशंस में ना जाए, और हम लोग प्रिवेंट करते हैं मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो ये दो चीज़ें हम टर्शरी प्रिवेंशन में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी किसी को एक हार्ट अटैक आ चुका है, हम ये नहीं चाहते हैं कि उसको दूसरा या तीसरा हार्ट अटैक आए। ऑलरेडी एक पेशेंट को बर्न इंजरी हो चुकी है, हम ये नहीं चाहते कि उसके कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्मेशन हो, या ऑलरेडी एक पेशेंट की एम्पुटेशन हो चुकी है और हम अब उसको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं टू वॉक विद द आर्टिफिशियल लिम्ब। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो टर्शरी प्रिवेंशन में आती हैं। अब एक नर्स जो होती है उसके क्या क्या रोल्स होते हैं। देखिए, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में जो नर्स होती है वो पॉलिसी चेंज के लिए एडवोकेट करती है कि हमारी कम्युनिटी में कुछ पॉलिसी चेंजेस होनी चाहिए जिसकी वजह से जो रिस्क फैक्टर हैं रिगार्डिंग द पर्टिकुलर डिसीजेस वो अराइज ही ना हो। और जब प्राइमरी प्रिवेंशन में आती है तो वो हेल्दी और जनरल पॉपुलेशन के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, तो हमारा ये होता है कि अगर रिस्क फैक्टर हैं भी हैं तो हम लोग लोगों को वैक्सीनेट कर दें, एडुकेट कर दें, ताकि वो डिसीज़ जो है उनकी लाइफ में ना आए। और जब सेकेंडरी प्रिवेंशन में नर्स जाती है तो उस केस में पेशेंट की अर्ली स्क्रीनिंग करती है नर्स, और अगर कोई डिसीज़ उसको दिखती है तो फिर उसको डॉक्टर के पास रेफ़र करती है, या कोई भी कम्युनिटी जो भी प्रोग्राम्स हैं, कोई भी रिसोर्सेज हैं, उनके पास रेफ़र करती है। और टर्शरी स्टेज में नर्स जो होती है वो पेशेंट को ट्रीट करती है और रिहेबिलिटेट करने में हेल्प करती है। तो नर्स जो है इन वेरियस लेवल पे उसका वेरियस टाइप ऑफ रोल्स जो हैं वो रहते हैं। तो देखा आपने प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन कितनी इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ हैं। ये ना सिर्फ एनक्लेक्स आरएन में बल्कि डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में आपको तरह तरह के क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकती है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं एंट्रेंस एग्जाम वाले वो प्राइमोडियल और प्राइमरी प्रिवेंशन को लेके पूछते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आप इन दोनों ही टर्म्स में कंफ्यूज हो जाओगे। अगर इस टॉपिक के बारे में आपको और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए या मेरी क्लासेस को आपने ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और आप ज्वाइन करिए वर्ल्ड्स बेस्ट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रेपरेशन क्लासेस विद एनएनसी। थैंक यू सो मच। टेक केयर नर्सेस।